पिछले हफ्ते फ्राइडे में एनएफपी नंबर आया जिसकी वजह से गोल्ड क्रैश हुआ। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। इस हफ्ते सीपीआई आएगी कल 10 जून को, और उसके बाद फिर पीपीआई, और लास्ट में फिर अगले हफ्ते एफएमसी मीटिंग होगी। लेकिन उससे पहले वेव काउंटिंग के रूप में देखें गोल्ड क्या कर रहा है, आगे कहाँ जाएगा, और जो सेंटिमेंट बदले हैं एनएफपी के बाद में 1 बाय 1 लगभग सभी बड़े बैंक की टोन बदल चुकी है और वो अपने टारगेट को घटाते जा रहे हैं। एक तरह से रेस लगी हुई है कि सबसे कम लोअर टारगेट किसका होगा, जिसमें लेटेस्ट सिटी बैंक है जिन्होंने अपने गोल्ड टारगेट को $300 कम कर दिया है। अब वेव काउंटिंग देखेंगे H4 टाइम फ्रेम पर, सेम टू सेम है जैसा बुक में एग्जाम्पल है, लगभग सेम टू सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। एक चेंज ये है कि किताब में लाइन चार्ट है और हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट है, और दूसरा जो ये वेव बी है इसमें जिगजैग करेक्शन हुआ है, जबकि मार्केट ने गोल्ड के अंदर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न करेक्शन किया। केवल इतना अंतर है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अगर किताब के एग्जाम्पल को गोल्ड चार्ट से कंपेयर करके कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करें तो ये जो वेव एक्स का हाई है वो 4800 लेवल है, और वेव वी का जो हाई है 4500 लेवल है, और ये जो वेव ए का लो जो ब्रेक डाउन हुआ है एनएफपी के बाद में ये आपका 4380 लेवल है। लगभग सब कुछ सेम टू सेम है जैसा किताब में, केवल इतना अंतर यहाँ पे जिगजैग करेक्शन हुआ और गोल्ड ने ट्रायंगल करेक्शन किया। वेव स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे 3 लेवल के वेव स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले बड़ी वेव W, काउंटर ट्रेंड करेक्शन X, उसके बाद पूरी टॉप से बॉटम जो वेव है वेव Y है। इसकी सब वेव देखेंगे A B C। इसमें वेव A 5 इंपल्सिव वेव के रूप में नीचे आती है, फिर ABCD ट्रायंगल चार्ट पैटर्न करती है, साइड में करेक्शन रहता है। जब तक एनएफपी नहीं आई तब तक ट्रायंगल करेक्शन चलता रहा। उसके बाद में फाइनल सी वेव आती है। वेव सी पूरी तरह आपका एनएफपी रिएक्शन था। वेव सी तभी बनी जब एनएफपी न्यूज आई, मार्केट तभी नीचे गया वेव सी के रूप में जब एनएफपी कंफर्मेशन आ गया। अगर वेव सी को भी सब वेव में डिवाइड करें, क्योंकि ये H4 टाइम फ्रेम है, इससे नीचे आप 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे भी लगभग 5 इंपल्सिव वेव निकल कर आएंगे, यानी कि सी वेव भी फिर से 5 इंपल्सिव वेव में सब डिवाइड हो जाएगी। और किताब से अगर कंपेयर कर लें, वेव ए में 5 इंपल्सिव वेव हैं, सेम टू सेम मार्केट ने 5 इंपल्सिव वेव बनाई जब नीचे आया, जो लार्जर डिग्री वेव ए बन गई। जैसा बुक में एग्जाम्पल है, सेम टू सेम वेव ए ने ऐसा ही किया, मार्केट में 5 इंपल्सिव वेव के रूप में नीचे आया। अंतर केवल इतना है, वेव बी ऊपर गई काउंटर ट्रेंड करेक्शन करके, वहाँ किताब में जिगजैग का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मार्केट ने गोल्ड ने बनाया ABCD ट्रायंगल, केवल इतना अंतर है। और ट्रायंगल तभी खत्म हुआ जब एनएफपी न्यूज आई, ट्रायंगल का ब्रेकडाउन तभी हुआ जब एनएफपी न्यूज आई। उसके बाद वेव सी को देखें, जो फाइनल सी वेव है, 5 इंपल्सिव वेव है। अगर और डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 5 इंपल्सिव वेव निकल कर आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको H4 की तुलना में और भी नीचे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना होगा, लेकिन वेव स्ट्रक्चर लगभग सेम वही है जैसा बुक का एग्जाम्पल है। 5 इंपल्सिव वेव के रूप में नीचे आया, काउंटर ट्रेंड करेक्शन, 5 इंपल्सिव वेव के रूप में फिर से नीचे गया, और टोटली टॉप टू बॉटम वाई वेव थी जिसका हम लोअर डिग्री सब वेव देख रहे हैं। अब यही चीज़ चार्ट पर देखें, W वेव हो गई, काउंटर ट्रेंड करेक्शन X हो गया, वेव Y हो गई, पहले लार्जर डिग्री वेव A, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न करेक्शन वेव V, उसके बाद इंपल्सिव वेव फाइनल सी वेव है, जिनका और लोअर डिग्री हमने देखा 5 इंपल्सिव वेव डाउन, ट्रायंगल 5 इंपल्सिव वेव फिर से डाउन। पहला लेवल है WXY वेव, जिसमें वेव Y की फाइनल लेवल वेव चल रही है, जो एक समय पर आके खत्म हो जाएगी और रिवर्सल मार्केट करेगा ही करेगा, क्योंकि वेव Y अपने आप में बहुत बड़ी है तो इसका करेक्शन भी बहुत बड़ा आएगा। लेवल 2 पे जो इसकी सब वेव सी है वो भी फाइनल स्टेज में चल रही है, वो भी अपना करेक्शन करेगी। जो मोस्टली सी वेव है, जो 4500 से 4200 लेवल के पास तक गया है, वो सी वेव की लेंथ है। तीसरा, ए में भी 5 इंपल्सिव वेव थी, बी में ट्रायंगल था, और सी में भी 5 इंपल्सिव वेव हैं जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और नीचे टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे भी 5 इंपल्सिव वेव लगभग होंगे। जो एनएफपी के बाद का क्रैश आया है, चाहे वो नेस्डेक हो, नेस्डेक इसलिए इंपॉर्टेंट है, शेयर मार्केट है, और मोस्टली AI स्टॉक्स हैं, जो हमारे समय का सबसे बड़ा ट्रेंड है, सबसे बड़ा बबल है। उस वजह से इतना पैनिक क्रिएट हुआ है, वो गोल्ड की तुलना में ज़्यादा है। पैनिक बिटकॉइन में भी है, तीनों चीज़ों में है, तीनों एक साथ नीचे गई, एक ही न्यूज़ के कारण नीचे गई।
लेकिन पैनिक सबसे ज़्यादा नैस्डैक, उसके बाद बिटकॉइन, लास्ट में गोल्ड में है। अब इलियडेव थ्योरी के बेस पे हमें इतना पता है 3 वेव है, इम्पल्सिव वेव है, तीनों के तीनों फाइनल स्टेज में हैं और 3 अलग अलग लेवल में हैं। तीनों की तीनों जब एक साथ कंप्लीट होंगी, जब रिवर्सल आएगा तो जंप तो देखने को मिलेगा। और ओवरसोल्ड कंडीशन इतनी ज़्यादा है, अगर नैस्डैक के सेंटीमेंट आप देखें तो ऐसा है जैसा मार्च 2020 में लॉकडाउन के समय आपने क्रैश देखा था, इस तरह का सेंटीमेंट है। अब इलियडेव थ्योरी के आधार पे जो ये चार्ट पैटर्न हमने देखा सेम टू सेम वैसा ही बन रहा है। इसे कंपेयर करके विजुअली हमें ये तो समझ में आ गया, सी वेव भी बाउंस करेगी, उसके बाद ये 5वीं इम्पल्सिव वेव वो भी बाउंस करेगी, और लार्जर डिग्री जो सबकी बड़ी वेव है वाई, तीनों एक साथ बाउंस करेंगी। जब करेक्शन स्टार्ट हो गया, एसएल हंटिंग होती है, मार्केट मैनिपुलेशन भी होता है। सीपीआई बड़ी न्यूज़ है, केवल स्प्रेड बढ़ाने के नाम पे भी $10-20 गोल्ड को ऐसे ही ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए और नीचे जाता है तो उस कंडीशन में 4200 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, क्योंकि वेव वाई जो है बड़ी वाली, इसका प्रोजेक्शन टारगेट 4200 के ऊपर 38% प्रोजेक्शन है। पहले 100% टेस्ट किया, बड़ा जंप आया, रिजेक्शन आया, लेकिन बाद में ब्रेकडाउन करके फिर से नीचे आ गया। और नीचे जाता है तो 38% प्रोजेक्शन होगा वेव वाई का, जो 4200 के ऊपर है। अब सी वेव है जो उसकी सब वेव है, मान लीजिए मार्केट और नीचे जाता है तो वेव सी की जो प्रोजेक्शन टारगेट है वो ए और वी की तुलना में 4200 के नीचे है, यानी कि 4200 के ऊपर वेव वाई का टारगेट है, 4200 के नीचे वेव सी का टारगेट है। यानी कि छोटी बड़ी दोनों ही वेव घूम फिर के 4200 के पास में पोजीशन टारगेट दे रही है। ब्रेकडाउन करके और नीचे जाता है तो 4200 आपका टारगेट होगा, जिसके बेस पे आपको रिस्क मैनेज करना है। इससे पहले कि वहाँ प्राइस जाए और कुछ अपना रिएक्शन करे, हमें इतना पता है 3 अलग अलग लेवल पे 3 अलग अलग इम्पल्सिव वेव एक साथ खत्म होंगी। जब खत्म होंगी तो अगले डायरेक्शन में जाएगा तो वर्टिकल स्पाइक या बाउंस जिसे बोलें, जंप देखने को मिलेगा। ओवरसोल्ड कंडीशन बोलते हैं या इलियडेव थ्योरी के बेस पे 3 इम्पल्सिव वेव का एक साथ खत्म होना। पहली चीज़ क्लियर होगी, नीचे 4200 लेवल या उसके पास से रिवर्सल आना चाहिए। दूसरा रिवर्सल मान लीजिए स्टार्ट हो गया, नया लो बनाने के बाद 4200 से आता है और पीपीआई के बाद, या मान लीजिए यही लो बॉटम है, वहीं से रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। अब करेक्शन करने के बाद प्राइस 4500 लेवल तक ही क्यों जाएगा, ये चीज़ किताब में क्लियर नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगी। इसे ऐसा समझें, जब 5 इम्पल्सिव वेव के रूप में मार्केट नीचे जाता है या एबीसी करेक्टिव वेव स्ट्रक्चर के रूप में नीचे जाता है, इम्पल्सिव वेव होंगे या करेक्टिव वेव स्ट्रक्चर होगा, दोनों ही कंडीशन में जब रिवर्सल स्टार्ट होगा तो इम्पल्स की कंडीशन में चौथी वेव तक मार्केट जाएगा और करेक्टिव वेव स्ट्रक्चर की कंडीशन में वेव सी तक मार्केट जाएगा। वहाँ पे जो भी लेवल है वो आपका बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर इस वेव स्ट्रक्चर को देखें, जैसे किताब है, किताब से तुलना करें आप, ये वेव बी का हाई है तो 4500 आपका लेवल हो गया। जब एबीसी करेक्शन करेंगे तो मार्केट वेव बी तक जाएगा। वेव सी की जो ये 5 इम्पल्सिव में ये करेक्शन करेंगी तो इसका चौथा वेव है, वहाँ तक प्राइस जाएगा। अगर इस चीज़ को चार्ट पे देखेंगे तो वेव वी का हाई 4500 यहाँ पे आ रहा है और वेव सी की जो 5 इम्पल्सिव वेव है उसका चौथी वेव का हाई लगभग करंट प्राइस एरिया के पास में है और प्राइस ऑलरेडी वहाँ पे जा चुका है, लगभग 4380 लेवल के पास में है। अब सारी चीज़ें आप देखें, आप किताब देखें या फिर गोल्ड का टेक्निकल चार्ट को देखें, लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक का अंतर है, जिगजैग पैटर्न की जगह ट्रायंगल पैटर्न है, केवल इतना अंतर है, लेकिन चीज़ें लगभग सेम है, कंसेप्ट एक ही है। अब बाउंस होता है, रिवर्सल आता है तो नीचे जाने की कंडीशन है 4200 तक आप अपना रिस्क मैनेज करेंगे, प्राइस जाए या नहीं जाए आपको वहाँ तक अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। करेक्शन स्टार्ट हो गया, पहला रजिस्टर 4380 है, इससे पहले गोल्ड नहीं रुकने वाला, बड़ी ही आसानी से इस तक बाउंस कर लेगा और लगभग उस लेवल के पास तक जा भी चुका है। मान लीजिए चार्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया तो ये चार्ट पैटर्न, ये वेव काउंटिंग कल ही अपडेट कर दी थी प्रीमियम मेंबर को एक्सक्लूसिव। अब इलियडेव थ्योरी के बेस पे डाउन साइड रिस्क हमारा 4200 आ गया, वेव सी और बाई के प्रोजेक्शन टारगेट इसी लेवल के पास में है, यानी कि सिंपल वे में कहें आपको साइकोलॉजिकल 4200 लेवल पे फोकस करना है और ये चीज़ किताब वाले चार्ट में ऐड कर दे तो आपका 4200 लेवल हो जाएगा। तीनों लेवल आपको क्लियर हो गए, इसके बेस पर आपको ट्रेड करना है। जब करेक्शन स्टार्ट होगा, प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, एक चीज़ ध्यान रखें, पैरेलल चैनल भी है जिसकी अपर ट्रेंड लाइन बार रिटेस्ट हुई है, लोअर ट्रेंड लाइन दूसरी बार रिटेस्ट हो रही है, चाहे अपर ट्रेंड लाइन फिर से रिटेस्ट हो रही होगी, क्योंकि ये जो रिवर्सल आ रहा है लोअर ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट से आ रहा है।
NFP के बाद आ रहा है, मंडे मार्केट ओपन के बाद आ रहा है। क्योंकि बिटकॉइन इन्वेस्टर तो ये सोचे बैठे थे कि मंडे ब्लैक मंडे होगा बिटकॉइन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और नैस्डैक वो काफ़ी रिकवरी कर भी चुका है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए जब गोल्ड में करेक्शन स्टार्ट हो चुका हो, रिकवरी क्लियर हो चुकी होगी, उस समय 4500 लेवल और ये ट्रेंड लाइन दोनों पास में होंगे। आप चाहे इसे 4500 रेजिस्टेंस लेवल बोल दें या वेव वी का हाई बोल दें या अपर ट्रेंड लाइन बोल दें, एक ही बात है। उस समय ये ट्रेंड लाइन, ये वेव वी का हाई और ये 4500 लेवल लगभग एक जगह होंगे। इसलिए प्राइस यहाँ से ऊपर जाए या नीचे जाए या केवल इसी लेवल से मुड़ जाए मंडे का जो लो है, दोनों ही कंडीशन आपके लेवल क्लियर हैं जिनके बेस पे आपको ट्रेड करना है। प्राइस नया लो बनाने के बाद मुड़े या यहीं से मुड़े, दोनों ही कंडीशन है। वेव बी का जो कंसेप्ट है, जो वेव वी का जो हाई आ रहा है 4500 के पास में, करेक्शन करके आएगा इसी लेवल तक। जो एलईडी थ्योरी का कंसेप्ट है, किताब में ये चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन मार्केट बिहेव ऐसे ही करता है। और ये चीज़ क्लियर नहीं बताई गई है, लेकिन कंसेप्ट यही है। इसलिए एक बार फिर से देख लें और सारी चीज़ देख लें। WXY वेव, जिसकी सब वेव ABC, AV 5 इम्पल्सिव वेव बना रही हैं, CV ABCDE ट्रायंगल बना रहा है और CV 5 इम्पल्सिव वेव बना रही हैं। टोटल 3 अलग अलग लेवल पे इम्पल्सिव वेव फाइनल स्टेज में चल रही हैं और एक साथ खत्म होंगी तो अब टेक्निकल बाउंस देखने को मिलेगा। बाउंस आता है, पेलर चैनल है जिसकी लोअर ट्रेंड लाइन इस समय टेस्ट हो रही है। अगला टारगेट होगा अपर ट्रेंड लाइन का टेस्ट। एलईडी थ्योरी के बेस पर जब करेक्शन स्टार्ट होगा, ABC वेव स्ट्रक्चर में मार्केट करेक्शन करके वेव वी तक जाएगा जो 4500 के पास में है। और जैसा बुक में है, लिंक आपके सामने है, वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। डबल जिगजैग पैटर्न बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है किताब की तुलना में। किताब में जिगजैग पैटर्न आया और गोल्ड ने बनाया ट्रायंगल, इसे भी देखते हैं। ये रहा आपका बेरिस मार्केट में ट्रायंगल का एग्जाम्पल। वेव बी नया लो बनाती है, फेक लो बनाती है ट्रैप करने के लिए। सेम टू सेम वैसा ही हुआ। जो लोअर डिग्री 5 इम्पल्सिव जहाँ खत्म हुई, वहाँ से वेव ए स्टार्ट होती है और नया लो फेक बनता है और अगली डी वेव जो है उससे ऊंचाई पर ही रहती है, दोनों में गैप रहता है। यानी कि तीनों ये लो हैं, तीनों की ही लेवल अलग अलग है। और अपर ट्रेंड लाइन 3 बार टेस्ट होती है, A, C और E। लेकिन यहाँ पे और भी वेव स्ट्रक्चर है, इस वजह से टोटल 4 बार टेस्ट हुई, लेकिन विजुअली सेम वही था। जब वेव ई टेस्ट हो रही थी, मार्केट पहले नीचे आना स्टार्ट हो चुका था, थोड़ा नीचे था, लेकिन ज़्यादातर क्लैप्स आपको NFP न्यूज़ के बाद देखने को मिला। बैन बर्नैके ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उस समय की पूरी पॉलिसी हिस्ट्री समझाई है। ऐसा हुआ है नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन बहुत बार बनी है। कट कर दिया, फिर पॉज, 2024 में कट करके पॉज कर दिया, 25 में कट करके 26 में पॉज चल रहा है। आप कह रहे हैं हाइक कर दिया, कंडीशन जो भी है कर दिया। जितना हाइक कर रहे हैं उसके तुरंत बाद इन्हें कट करना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन से फेड हमेशा बचेगा। इनका इतिहास जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लो, जितनी हिस्ट्री आप बैकवर्ड जा सकते हैं देख लो, ये हमेशा इस कंडीशन से बचते हैं। रेट कट साइकिल चल रही है, पॉज कर करके बार बार कट करते हैं, लेकिन इस बीच में हाइक का रिस्क लेने से ही बचेंगे। और बैन बर्नैके जितनी भी किताबें हैं सारी हिस्ट्री उसमें हैं, स्पेशली बैन बर्नैके के समय की, जिस समय करंट फेड चेयर गवर्नर थे, वो इस कंडीशन पे रिस्क नहीं लेंगे, हर हालत में इस कंडीशन से बचेंगे। बहुत सारे पॉलिसी टूल है, कमी नहीं है, लेकिन हाइक से बचने की कोशिश जरूर करेंगे। सेम वही चार्ट पैटर्न जो वेव काउंटिंग अभी H4 टाइम फ्रेम पर समझाई थी, वही चीज़ डेली पर भी विजिबल है। वही पेलर चैनल जिसकी लोअर ट्रेंड लाइन इस समय टेस्ट हो रही है। अगर मान लीजिए आज का मार्केट भी 4300 के ऊपर क्लोज हो जाता है, डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस टाइम फ्रेम का केवल क्लोजिंग प्राइस ही सेंटीमेंट बदल देता है। तो इस लोअर ट्रेंड लाइन पर रिवर्सल, रिजेक्शन जो भी आप रूप में देखें, लोअर ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में कंफर्म हो जाएगी। जितनी क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पाएंगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन जाएगी। करेक्शन की कंडीशन में अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट पहला टारगेट होगा, जो फ्लैग पैटर्न जैसा बन रहा है। लेकिन अभी ये वेव काउंटिंग और WXY वेव, जिसमें लार्जर डिग्री वेव Y, उसकी सब वेव लोअर डिग्री वेव C, उसकी भी सब वेव 5वीं इम्पल्सिव वेव खत्म होने वाली है, जिसे करेक्शन चाहिए, जो मैक्सिमम 4580 तक जा सकता है और मिनिमम 4380 तक जाएगा।